हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट। एसएससी सीजीएल 2023 टायर फर्स्ट की आंसर की जारी हो गई है और आप लोगों ने चेक भी कर ली होगी। आपको आइडिया भी लग गया होगा कि हमारा टायर फर्स्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा। देखो, कंफर्म 100% श्योरिटी तो कोई भी टीचर या कोई भी यूट्यूबर नहीं दे सकता, लेकिन खुद को ही अंदर से एक फीलिंग आ जाती है कि हाँ, मेरा अब तो निकल ही जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर जो आपका सीजीएल मेंस है 2023 वाला, उस पर कैसे फोकस करना है, उसमें कैसे अच्छा से अच्छा स्कोर करना है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और जो सब्जेक्ट आप लोगों के यहाँ पर वीक थे, उन पर कैसे कमांड करनी है, उस पर भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और बिल्कुल यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस आपको। ठीक है, क्योंकि मैं खुद काफ़ी समय से भटका हूँ एसएससी सीजन के अंदर। मुझे नहीं पता था कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन फाइनली जब समझ में आया तो मेरा सिलेक्शन भी यहाँ पर हो गया जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट पर यहाँ पर। ठीक है, और अभी मुझे यहाँ पर जो मुंबई जोन मिला है, तो मैं हर कोई विद्यार्थी जो भी मुझ पर मैसेज करेगा, किसी को भी गाइडेंस की जरूरत होगी, मैं उसको प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पर दे पाऊंगा यहाँ पर। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर सुनील 123 के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। देखो, आप सभी को ये बात तो पता है कि मैथ रीजनिंग जो सब्जेक्ट है आपके पास में, ये एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर फुल में से फुल स्कोर कर सकते हैं। हालांकि हम लोग फिर भी रीजनिंग में एक बार ये बोल सकते हैं कि रीजनिंग के अंदर हमारा स्कोर थोड़ा सा कम रह गया, लेकिन ध्यान रखना, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, सिर्फ एक बार आपके कॉन्सेप्ट अगर आपके यहाँ पर बहुत अच्छे हो गए तो। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मैथ्स की और रीजनिंग की, और मैं आपको दोनों को पढ़ने का तरीका भी एक ही बताऊंगा, कोई अलग नहीं बताऊंगा, और बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखो यहाँ पर, और मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि अगर आपने सीजीएल मेंस तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक, अगर आपने ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये अगर आप लोग फॉलो कर लेते हैं, तो आपके यहाँ पर मैथ में 90 में से 85 से कम किसी का स्कोर कम नहीं आएगा, और रीजनिंग के अंदर भी 90 में से आप लोग 80 प्लस स्कोर आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखना। आप लोग एक बार देखो, अगर आप लोगों ने एक नोटिस किया होगा मैथ और रीजनिंग के अंदर, तो 90 मार्क्स की आपकी यहाँ पर मैथ आती है। ठीक है, और 90 ही नंबर की आपकी यहाँ पर क्या आती है, यहाँ पर रीजनिंग आती है। ये आप सभी को यहाँ पर पता होगा। और क्वेश्चन की बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर मैथ्स के और 30 क्वेश्चन आपके आते हैं यहाँ पर रीजनिंग के। ठीक है, तो अब आप लोग ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने सीजीएल का टायर फर्स्ट दिया होगा, सीएचएसएल का टायर फर्स्ट आपने दिया होगा, मेंस भी आपने दिया होगा, एमटी से आपने दिया होगा, आप लोग इतने सारे एग्जाम दे चुके हो, तो आपको एक जनरल आइडिया लग गया होगा कि मैथ और रीजनिंग में कुछ भी नया नहीं पूछ रहे हैं। जब से टीसीएस ने एग्जाम लेना स्टार्ट किया है, टीसीएस कोई भी नया क्वेश्चन नहीं बना रही है यहाँ पर। ठीक है, उसकी वही रिपीटेशन, वही यहाँ पर सब कुछ है, तो फिर आप लोग यहाँ पर क्यों टफ क्वेश्चन के पीछे यहाँ पर पड़े हो। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल सी आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर आपको सीजीएल मेंस निकालना है, सीजीएल मेंस निकालना है और आपको मैथ में से पूरे पूरे नंबर चाहिए, रीजनिंग में भी आपको बहुत बेहतर से बेहतर स्कोर करना है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर सभी लोग एक बार ध्यान रखना, लास्ट 3 ईयर्स के, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो आपके पेपर हैं यहाँ पर, वो भी कौन से वाले, ओनली 3 ईयर के। ठीक है, और कौन कौन से पेपर आपको करना है याद रखना, एक तो सीजीएल के, ठीक है, सीजीएल प्री और मेंस। सीजीएल प्री मेंस हो गया आपका यहाँ पर, वैसे ही आपका जो सीएचएसएल है आपका प्री और मेंस। ठीक है, आपका यहाँ पर सीपीओ का हो गया, आपका यहाँ पर प्री वाला पेपर होगा आपका। ठीक है, क्योंकि प्री में आपकी मैथ रीजनिंग आती है यहाँ पर। एमटीएस का हो गया। ठीक है, ये 3 साल के पेपर आप लोग कर लीजिए एक बार। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ और मैं आपको रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट नंबर कैसे बढ़ाने हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट के अंदर भी आपको अपनी स्पीड कैसे बढ़ानी है, और मॉक टेस्ट में आप लोग पूरे में पूरे नंबर कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग ये कर लोगे ना, ओनली 3 ईयर्स के, ज़्यादा आपको नहीं करना है, क्योंकि टीसीएस थोड़ा सा अपना आपको अपडेट रखती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी यहाँ पर कैलकुलेशन पर काम करवाती है आपसे यहाँ पर। तो आप लोगों ने अगर पेपर दिए होंगे तो आपको ये बात तो पता लग गई कि टीसीएस का पेपर पूरा का पूरा सेम आता है, कोई भी अलग क्वेश्चन नहीं पूछता है, और पेपर में ऐसा कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग नहीं कर पाओ। आप लोग नहीं कर पाते, इसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन जो स्पीड है ना, वो कम हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखना, आपको 3 ईयर मैं आपको दो ही बता रहा हूँ तरीके। एक तो 3 साल के जो पेपर हैं आपके यहाँ पर, सारे के सारे प्रीवियस ईयर आपके। ठीक है, पी वाई क्यू आपको करना है यहाँ पर, और साथ में ही आपके यहाँ पर कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि डेली 30 मिनट, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन डेली के 30 मिनट आपको यहाँ पर अपने कैलकुलेशन स्पीड पर काम करना ही पड़ेगा आपको। मैथ्स रीजनिंग में इससे ज़्यादा कोई बेस्ट तरीका नहीं है, और आप लोग, वरना आप लोग यहाँ पर टफ क्वेश्चन के बीच में पड़े रहो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और एक ध्यान रखना कि जब सीजीएल मेंस 2022 का पेपर हुआ था, तो मैंने भी दिया था,
तो मेरे जो मार्क्स थे यहाँ पर वो 87 थे आउट ऑफ 90। एक क्वेश्चन मैं छोड़ कर आया था, वो भी उसका भी रीज़न ये था क्योंकि वो आया था प्रोबेबिलिटी से, यानी कि जो प्रायिकता का क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन भी ऐसा था कि उस शिफ्ट में किसी से भी नहीं हुआ था। मतलब काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा गया था प्रायिकता से आपका, ठीक है? तो वो क्वेश्चन मेरा नहीं पढ़ा हुआ था, मतलब वो नहीं हो पाया मुझसे, बस मैं वही छोड़ के आया था, बाकी मेरे पूरे क्वेश्चन सही थे यहाँ पर। तो वही मैं कह रहा हूँ कि सीजीएल में टफ क्वेश्चन एक भी नहीं पूछते हैं, सिर्फ वही पूछेंगे जो आपको आते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे काम करना है आपको। तो ठीक है, मैथ रीजनिंग के मैंने आपको पूरा बता दिया है, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस पर काम करके देखना। और देखो, अब हम लोग बात करते हैं कि आपकी अगर मैथ रीजनिंग के अंदर, सभी ध्यान सुनना आप लोग, अगर आपकी मैथ रीजनिंग में आपको सारे क्वेश्चन आते हैं और आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, इसका भी तोड़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक बार, आप लोग क्या करते हो, देखिए मान लीजिए जैसे आप लोग मेंस यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पर सभी लोग ध्यान देख रहे हैं एक बार, आप मेंस एग्जाम दे रहे हैं, आपको पता है कि मेंस में यहाँ पर 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर किसके आएंगे, ठीक है, रीजनिंग के आएंगे, ठीक है। तो आप एक काम करना, आप प्रैक्टिस ज़्यादा करना आप लोग। मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, 30 क्वेश्चन एग्जाम में मैथ के आएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो 50 क्वेश्चन मैथ की करनी है और 50 क्वेश्चन आपको रीजनिंग की करनी है। ये कहाँ मिलेंगे आपको, ये आपको मिलेंगे सीपीओ के पेपर के अंदर, क्योंकि सीपीओ का जो प्री का पेपर होता है उसमें 50 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं। करके देखना, और आप लोग उसको ऐसे नहीं सोल्व करना है, आपको उसको मॉक टेस्ट के रूप में देना है। जितने भी पीवाईक्यू आपने करे होंगे 19, 20, 21, 22, ठीक है, सबको आपको क्या करना है, यहाँ पर पीवाईक्यू के रूप में आपको उनके मॉक टेस्ट लगाने हैं, 50 क्वेश्चन के सेट आपको। और फिर देखना आपकी स्पीड कितनी ज़्यादा बूस्टअप होगी। और क्योंकि हम देखो एग्जाम में आएंगे 30 क्वेश्चन और आपकी हैबिट है 50 क्वेश्चन की, डेफिनेटली आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि हम लोग एक स्टेप पहले ही ऊपर चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इससे भी आपको यहाँ पर आपकी स्पीड भी आपकी बूस्टअप होगी, और आपको जो एक आपको डर है मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने का, वो भी आपका खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओगे आप लोग 30 क्वेश्चन यहाँ पर, खत्म खेल, ठीक है। तो ये काम भी आप लोग करके देखना। तो आई होप जो भी मैंने आपको बता सकता हूँ मैंने आपको बता दिया है। और किस सब्जेक्ट की आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।